नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑथेंटिक क्लासेस पर। आज मैं आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ एक नई चर्चा के साथ में। पहले हमने देखा था राज्यपाल राजस्थान की पॉलिटी के अंदर, उसके बीच हमने एक करंट के टॉपिक के बारे में चर्चा की थी कि वो जो वॉलेट वाला था कि वॉलेट के ऊपर ट्रांजैक्शन करने के लिए 1.1% चार्ज लगेगा। और आज हम फिर से राज्य की पॉलिटी के एक प्रमुख टॉपिक मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बीच में आशा है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको अपनी क्लासें निरंतर मिल रही होगी, हिस्ट्री एवं कल्चर की क्लास। और आज हम पॉलिटी क्लास के साथ फिर से उपस्थित हैं और बहुत ही जल्द आपके बीच में मैथ, रीजनिंग एवं इंग्लिश की क्लासेस भी कंटिन्यू करवाई जाएगी। उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपके पूरे बैच को हम गारंटी के साथ पूरा करवाएंगे। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं, देखिए, मुख्यमंत्री के बारे में। राज्य की पॉलिटी के संबंध में एक है मुख्यमंत्री के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद एवं प्रबंधन, जो भी प्रबंध है मुख्यमंत्री से रिलेटेड या मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है संविधान के अंदर, वो हम देख लेते हैं। हमने राज्यपाल देखा था, वो वैसे ही मुख्यमंत्री किसमें है? संविधान के भाग 6 में। राज्यपाल भी भाग संविधान के भाग 6 में था, मुख्यमंत्री भी संविधान के किस भाग में है? 6 में। वैसे आपको पता है कि जब संविधान सभा बनी और संविधान की बात चल रही थी, तो भारत एक संघात्मक राज्य, भारत क्या है? संघात्मक देश है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? संघ। और संघ में भी कैसी है? साथ रहकर संघ बनाना। कैसी है? यानी भारत का क्या है? राज्यों का संघ। और किस प्रकार की व्यवस्था है? साथ रहकर संघ बनाना। उसी प्रकार अमेरिका में किस प्रकार की है? अमेरिका में है साथ आकर संघ बनाना, यानी राज्य स्वतंत्र होते हैं कि अमेरिका से अलग भी हो सकते हैं। राज्य अमेरिका की जो व्यवस्था है वो कैसी है? साथ आकर संघ बनाना, लेकिन फिर भी संघीय शासन है। लेकिन भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन कैसी है? साथ रहकर संघ बनाना, यानी साथ रहना अनिवार्य है। भारत के जो भी राज्य है वो अपना अलग अस्तित्व नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी भारत में जो आपको पता है कि एक स्तर बड़े स्तर से, जैसे कि दिल्ली से अब पूरे भारत की शासन व्यवस्था नहीं संभाली जाती, तो उसमें क्या है कि फिर छोटे छोटे राज्य बनाए गए। छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या किया गया कि शक्ति के लिए, यानी कि अब शासन व्यवस्था संभालने के लिए जब शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा, या वो भी जो भी मतलब की व्यवस्था के लिए जो भी अधिकार आदि का बंटवारा जो भी किया गया है, वो संघीय व्यवस्था में किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा ये प्रथम अपने अपने क्षेत्र में जो भी अपने क्षेत्र होते हैं, राज्य सरकार का जो क्षेत्र है उसमें राज्य सरकार स्वतंत्र है, और केंद्र सरकार के जो क्षेत्र है उसमें केंद्र सरकार स्वतंत्र है। ये दोनों किसी के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है, दोनों समन्वयित रूप से साथ चलते हैं, यानी साथ साथ चलते हैं और अपने अपने क्षेत्र अधिकार में रहकर कार्य करते हैं। तो आज हम मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो ये राजस्थान है, आप भी समय समय पर मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा करते ही रहते हैं, कौन बनेगा, पायलट बनेंगे या अशोक जी गहलोत बनेंगे, तो उसके बारे में वैसे आप राजनीति से जुड़ी चर्चा करते ही रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आता है, मुख्यमंत्री के कार्य क्या है, उसके बारे में, या मुख्यमंत्री किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में आज हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं मुख्यमंत्री अभी क्या चल रहा है वर्तमान में जो, तो हम देख लेते हैं कि पहले मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद है 163 अनुच्छेद। इसमें क्या है कि राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। किसकी सलाह के लिए होगी? राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। अब यहाँ पर बेचारे राज्यपाल को हर जगह फंसाया जाता है कि उसकी सलाह के लिए होगी, लेकिन ये वास्तविक रूप में राज्यपाल इनके अनुरूप कार्य करता है। लेकिन बताया क्या जाता है कि राज्यपाल की सलाह के लिए होगी, लेकिन फिर भी जैसा संविधान में दिया गया है वैसा हमें पढ़ाना है और आपको भी पढ़ना है, अपना दिमाग तो लगाना है नहीं। लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है आपको भी पता है। तो हम देख लेते हैं 163 में क्या है, राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। अब देख लेते हैं दूसरा अनुच्छेद 164 का। अब भाई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई ना कोई तो बनाएगा उसको। हम सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हम चुनते हैं उनको। लेकिन चुनते हैं
किनको? एमएलए, विधायक को। हम क्या मुख्यमंत्री थोड़ी चुनते हैं, हम क्या चुनते हैं? एमएलए और एमएलए या विधायक, मतलब विधायक और एमएलए वही होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो 164 में क्या है कि नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा साहब? कोई न कोई तो बिठाए वो, उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अब किसको करेगा? ऐसे ही किसी को उठा के थोड़ी कर देगा। मुख्यमंत्री किसे करेगा? या तो बहुमत दल के नेता को करेगा, अगर संविधान जो विधानसभा है उसमें कोई किसी दल को बहुमत प्राप्त है, तो सबसे पहले अगर किसी दल को बहुमत प्राप्त है तो उस दल के नेता को, अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो फिर राज्यपाल किसे अपना विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए भी कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको समय दिया जाता है, उस समय के अंदर उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तो ये हमने नियुक्ति के बारे में देख लिया। अब है 164 ख, 164 ख राज्य मुख्यमंत्री से संबंधित ये सबसे बड़ा अनुच्छेद 164 है। उसमें 164 ख देख लेते हैं। ये है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी भाई? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, क्योंकि मंत्री किनसे चुने जाते हैं? विधानसभा से। विधानसभा में जो सारे विधायक होते हैं वही तो मंत्री सरकार बनाते हैं, तो उसी से मंत्री बनेंगे, तो उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का जब जिक्र आया है, ये शब्द आया है मंत्रिपरिषद, कि मंत्रिपरिषद तो मंत्री कितने होंगे, इसके बारे में मूल संविधान में कोई बात नहीं की गई थी कि मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं। जैसा पहले मुख्यमंत्री या मंत्री उसके अंदर में प्रधानमंत्री चाहते थे वैसा हो जाता था, लेकिन 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? अधिनियम बना 2003 में और 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ 91वां संविधान संशोधन। इक्यानवा संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2004 को। 1 जनवरी 2004 को यह अधिनियम लागू हुआ। इसके अंदर एक बात की गई कि राज्य विधानसभा के, यानी विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उनके अधिकतम तो कितने होंगे? राज्य विधानसभा के सदस्यों के 15%। आपके राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 200, तो सदस्य कितने हो जाएंगे? 200 के 15% कितने होते हैं? 30 मंत्री अधिकतम हो जाएंगे। न्यूनतम प्रत्येक राज्य के लिए कितने हैं? 12। कुछ राज्यों में न्यूनतम में छूट भी दी गई है, लेकिन न्यूनतम मंत्री अपने कितने हो जाएंगे? 12। ये किसके तहत? 91वें संविधान संशोधन 2003, ये जो लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2004 को। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि विधानसभा के सदस्यों का अधिकतम मंत्री कितने होंगे? विधानसभा के सदस्यों के 15%। जो राजस्थान में कितने हैं? 30 मंत्री। अब हम देख लेते हैं कि ये किसके अंदर है, ये वापस इसके अंदर देख लेते हैं हम। ये है 164 के में। ये किसमें है? 164 के में संविधान संशोधन किया गया। किसमें किया गया? 164 के में। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं आगे, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आशा है आपने उतार लिया होगा। साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहे ताकि आप परीक्षा के समय एक बार रिवाइज कर ले तो आपकी तैयारी अच्छी रहे। तो हमने 164 खे की बात कर ली। अब हम देख लेते हैं 164 ग, अनुच्छेद 164 ग। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है शपथ। भाई शपथ कौन दिलाएगा? तो मंत्री प्लस मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाएगा भाई अपने वही एकमेव राज्यपाल। तो मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएंगे भाई? मंत्रियों और राज्यपाल, मुख्यमंत्री को राज्यपाल। शपथ की बात हो गई। अब हम आगे देख लेते हैं 164 ख ग।
164 ग, ये भाई अपने 164 ग में शपथ हो गई, 164 ग में आएगी अपने योग्यता। अब योग्यता में ऐसा है कि कुछ निर्धारित तो योग्यताएं की नहीं गई है कि क्या होगा विधान मतलब कि एमएलए के तहत ही है, लेकिन कुछ भी प्रमुख प्रमुख हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए योग्यता में उम्र देख लेते हैं। उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम, अंतिम अधिकतम उम्र की कोई प्रावधान नहीं है ऐसा, तभी अपने गहलोत जी अभी तक टिके हुए हैं। और इसमें अगली योग्यता है विधानसभा या विधान परिषद। राजस्थान में तो विधानसभा ही है, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद द्विसदनीय व्यवस्थापिका है वहां पे क्या है, विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ये 164 ग में हमने योग्यता की बात कर ली है। अब हम देख लेते हैं 164 अंग। इसमें हम देख लेते हैं वेतन। वैसे तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या ही वेतन देखते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि वेतन कितना मिलता है। 75,000 रुपए मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है? 75,000 रुपए मासिक। तो ये हमने मोटे मोटे रूप से मुख्यमंत्री को देख लिया है। अब इसमें एक संविधान और आता है, अनुच्छेद, कि मुख्यमंत्री से संबंधित कार्य वगैरह देख लेते हैं। कुछ 166 में है, 166 अनुच्छेद में है राज्य सरकार द्वारा कार्य संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। कार्य संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, इस ये है 166 में। 167 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ जाता है यहाँ पे, 167। इसमें क्या है, सीएम मंत्रिपरिषद के लिए गए निर्णयों की द्वारा लिए गए निर्णयों मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को देने के लिए बाध्य है। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 167 के अंदर। ये हमने राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर ली, मुख्यमंत्री से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री से जुड़े कार्य, यानी मुख्यमंत्री कार्य क्या करता है। तो मुख्यमंत्री के कार्य हम मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। एक तो क्या है, विधान परिषद, सॉरी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं हो किसी कारणवश, तो मुख्यमंत्री की जगह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? वरिष्ठ मंत्री, यानी जिसकी थोड़ी बहुत चलती हो। और वरिष्ठ मंत्री आप समझ जाना कौन सा, जो ताकड़ सब में उसकी मानते हो, मानबाड़ो आदमी, जो मानबाड़ो जी की सगला लोग माने, वो क्या करेगा? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता। अब हम देख लेते हैं दूसरा, एक है सचिव, मुख्य सचिव। भाई रे, मुख्य सचिव, आईएएस का भी आईएएस होता है। आईएएस के इसके सामने क्या होता है? बालक। आईएएस का भी आईएएस कौन होता है? मुख्य सचिव। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्यमंत्री स्वयं। और इसके अलावा हम देख लेते हैं एक बात, अभी हाल ही में प्रश्न आया था, रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें, संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? संसदीय सचिव भी मंत्रियों के एक प्रकार में आता है। मंत्रिपरिषद देख रहे हैं तो मंत्रियों के प्रकार भी देख लेते हैं। वैसे तो मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? 3। मंत्रियों के 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, तीसरा होता है उपमंत्री। लेकिन हाल फिलहाल ही में अब 4 माने जाते हैं, चौथा होता है संसदीय सचिव। ये इसकी नियुक्ति भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। और बाकी तो वो काम हम जानते ही हैं कि राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है वगैरह वगैरह। तो हम आगे
मुख्यमंत्री का प्रमुख सेशन पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्री जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या जिनसे प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उसके साथ ही उनसे जुड़े उनके कार्यकाल के समय के राज्यपाल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑथेंटिक क्लासेस के साथ। धन्यवाद।